Assalamualaikum dears. Today I want to explain exact differential equation. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियो आए उस तक पहुंच सके। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म m इंटू एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन इंटू एक्स कामा वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये m हमारे पास है और एक n है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म है और इसमें m और n जो है ना, इनका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये जब हम लेंगे तो इनमें से जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इधर m है और ये n है। इनका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा, और जब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो ये हम कह सकेंगे कि दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैं आप लोग को एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा कि m और n जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जब इक्वल आते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अभी हम ये जानेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल क्या होता है और उसे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए कितने स्टेप्स होते हैं। तो चलते हैं वर्किंग रूल फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वर्किंग रूल में पहली वही बात आ गई कि मैंने आप लोग कहा था कि m और n को हमने पहले तो कंपेयर करना है किसी इक्वेशन के साथ। तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू जीरो। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m और n की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास m की वैल्यू और n की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड आउट पार्शल m बाई पार्शल y, मैंने कहा था कि m को फाइंड करना है और n को भी फाइंड करना है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक की भी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें इन दोनों को देखना है कि दोनों आया इक्वल है। अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाते हैं, पार्शियल m की वैल्यू और पार्शियल n की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। So if partial m by partial y is equal to partial n by partial x, so the given equation is exact differential equation। ये दोनों हमारे पास जब बराबर आ जाएंगे तो हम इसे exact differential equation कह सकते हैं। तो अभी इसके हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, कितने स्टेप्स पर हैं, तो वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। ये जो हमारे पास पहला होगा ना m का, तो उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। m का इंटीग्रेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और जो y की टर्म्स होंगे वो हमने कांस्टेंट रखने हैं, y वाले टर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। सिर्फ जो m की टर्म m होगा ना, m को विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और m को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट n विद रिस्पेक्ट टू y, n को हमने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है ओनली। और इसमें जो हमारे पास n के साथ जो और x के टर्म होंगे उनको हमने कुछ भी नहीं करना, उनके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। सिर्फ हमने जो हमारे पास जो n होगा और उसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, बाकी जो हमारे पास x होगा कंटेन कर रहा होगा उसमें उनके साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये स्टेप सेकेंड हो गया। और स्टेप थर्ड में हमारे पास होता है सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स। फर्स्ट का जो था इंटीग्रल m इसका, और दूसरा जो हमारे पास था इंटीग्रल n, इन दोनों का सम जो होता है उसका हमने उन दोनों को सम करना है। तो ये मैंने सम किया इंटीग्रेशन m विद रिस्पेक्ट टू x, जो ऊपर मैंने बोला था इंटीग्रेशन m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन n विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन n विद रिस्पेक्ट टू y है। लेकिन इसमें जो n है, n की जो टर्म है वो टर्म इन नॉट कंटेनिंग x, जो इधर n का होगा इसमें जो x के टर्म होंगे वो कंटेन नहीं करेंगे, जो होंगे तो वो हम नेगलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ हमने y वाले टर्म को इंक्लूड करना है। तो ये हमारे पास m विद रिस्पेक्ट टू dx एंड n विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास 0 के बराबर होता है, या कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास था सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स, तो m dx विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रल और दूसरे का n विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल, ये हमारे पास कांस्टेंट के बराबर, और ये c जो हमारे पास होगा ये कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ठीक हो गया। अभी मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों को पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल कोई भी हम उठाते, एग्जांपल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमारे पास डी एक्स का जो पहले है ये हमारे पास m है, और डी वाई से जो पहले है ये हमारे पास n है। इनको हमने कंपेयर करना है। तो मैंने कंपेयर इनको कर लिया विद हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m हमारे पास इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर और n हमारे पास है y माइनस
एक्स वाई वाई माइनस 4xy माइनस 2x², ये हमारे पास n है। तो मैंने इधर सिंपल इनको कंपेयर कर लिया है। कंपेयर करने के बाद हमने अभी m और n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और पार्शियल डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि ये दोनों आया इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं तो फिर ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं है तो फिर ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो मैं m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा। तो सिंपल इधर मैंने m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया, तो m का इधर जो मैं y विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा तो ये तो हमारे पास फिर 0 हो जाएगा, ये क्योंकि इसमें तो विद रिस्पेक्ट टू y है, और इधर जब y है तो -4x और y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जो कि हमें पता है, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। ठीक हो गया, -4x आ जाएगा, और इधर हमारे पास -2x² है, तो इसके जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 हो जाएगा और y रह जाएगी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। और सिंपली सेमली इसका भी है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये हमारे पास y है जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि इधर हमने विद रिस्पेक्ट टू y x है तो इसका नहीं होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x y का पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास -4y आ जाएगा, और x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 है तो 1 है। तो इधर हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो 2 × 2 से तो 4 हो जाएगा, और x इसी तरह आ जाएगा। ये अभी देखते हैं कि दोनों इक्वल है, तो इस दोनों हमारे पास m पार्शियल m और पार्शियल n हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। So that partial m by partial y is equal to partial n by partial x, hence the given equation is exact because दोनों हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास एग्जैक्ट है। अभी एग्जैक्ट है तो हमारे पास जो 3 स्टेप थे वो हमने फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कि इसका इंटीग्रेशन लेना है और ट्रीटिंग y कांस्टेंट हो गए, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन लेना है, और इसमें जो हमारे पास x का हमारे पास इधर कंटेन नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, और फिर इन दोनों का सम लेना है। तो मैं इकट्ठा स्टेप में कर रहा हूँ। इधर मैंने इंटीग्रेशन m विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन n विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल सी आर्बिट्री कोई भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह हमारे पास जो होंगे y वो हमने ट्रीटिंग कांस्टेंट रखने हैं, और इधर जो हमारे पास टर्म्स होंगे x उनमें नॉट कंटेन, x उनमें कंटेन नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास सिंपल m की वैल्यू हमारे पास ये है, m की वैल्यू हमारे पास ये है, और n की वैल्यू हमारे पास ये है, तो वो वैल्यूज मैं इनमें पुट करके इनका सिंपल इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। सिंपल मैंने इधर m की वैल्यू और n की वैल्यू मैंने पुट कर ली। अभी मैंने इनका इंटीग्रेशन लेना है। हमें पता है कि x² का इंटीग्रेशन -4xy का, और इन सब का इंटीग्रेशन पता है, तो मैं इनके सिंपल इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। मैंने सिंपल इधर इनकी इंटीग्रेशन ली है, तो हमें पता है कि x² का इंटीग्रेशन x³ और -4xy का इंटीग्रेशन जो हमारे पास होगा -4y, इसी तरह, और जो x होगा x²/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास y है, तो y का हमने कहा था कि हमने ट्रीटिंग कांस्टेंट रखना है, तो ये y हमारे पास कांस्टेंट होगा, और जो 1dx होगा तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगा, वो मैंने लिख लिया। और इधर जो हमारे पास है, इधर जस्ट मैंने y² लिया। क्यों y² के n तो हमारे पास इसके बराबर है, n तो हमारे पास ये बराबर है, लेकिन इधर क्या किया है हमने कि क्योंकि जो और टर्म्स हैं x उनमें कंटेन नहीं करना चाहिए, तो x वाले को मैंने नहीं लिखा, जस्ट मैंने यही लिखा है। तो हमारे पास y² का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है y³/3, और c हमारे पास इसी तरह होगा, c हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अभी इस स्टेप में सिंपल मैंने इनका एलसीएम ले लिया है, इसको मैंने तरतीब वाई से लिख लिया है, x³/3 और y³/3 मैंने इधर लिख लिया, तो इनका मैंने एलसीएम ले लिया सबका। तो इधर मैंने 3 फिर मल्टीप्लाई कर लिया, जो 2 कैंसिल होते हैं मैंने कैंसिल कर लिया, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 6y(x²), और फिर माइनस, और इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो -6y² x हो जाएगा इक्वल 3। अभी ये जो 3 हमारे पास इधर है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इधर डिवीजन फॉर्म में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × c भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, इसलिए हम डायरेक्ट c ही लिख रहे हैं। तो हो जाएगा x² + y³ x³ + y³ -6xy इंटू x + y = 3c, मतलब कि 3c = c आ गया, हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इधर से मैंने इन दोनों से मैंने 6xy -6xy कॉमन ले लिया, तो इधर से x रह जाएगा और इधर से एक y रह जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो c बच गया, ये हमारे पास c बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये हमारे पास c जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।